दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद ही आपने कभी इस तरह की बातें कभी सुनी होंगी या सोची होंगी। आप अगर ओशो या आचार्य प्रशांत को पढ़ते होंगे या सुनते होंगे तो हो सकता है आपने ऐसी बातें कभी सुनी होंगी। जैसे आपको मैं बताने वाला हूं कि जैन दर्शन किसे कहते हैं, आखिर जैन किस तरह से जीते हैं। जो जैन गुरु होते हैं, जो जैन दर्शन में जो जैन धर्म होता है, उनके जो गुरु होते हैं वो किस तरह से जीते हैं, उनका दर्शन क्या कहते हैं, उनका धर्म क्या कहता है। वो उनके लिए, जैनों के लिए हर चीज अनावश्यक होती है। वो कहते हैं ये शरीर, जो हमारा शरीर है वो भी अनावश्यक है, इसको भी हम धारण किए हुए हैं। और धारण इसलिए किए हुए हैं क्योंकि हमारा जन्म हो गया है। हमारा जन्म होना ही, हमारा इस पृथ्वी पर आना ही एक तरीके से धारण करना हो गया। उनके हाथ में, वो कहते हैं कि मेरे हाथ में झोला है, लेकिन मैं बाजार में गया हूँ लेकिन मैं खरीदार नहीं हूँ। मैं जानता हूँ मैं खरीद भी लूंगा, सब कुछ खरीद लूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सारी चीजें मेरे लिए अनावश्यक हैं। और आवश्यक क्या है? वो है सिर्फ आत्मा और परमात्मा। और वो इस तरह की बातें कहते हैं कि कुछ भी आवश्यक नहीं है, जैसे चाहे कुछ हो, चाहे वो पैसा कमाना हो या कुछ भी हो, और लेकिन वो आवश्यक तो नहीं है, अनावश्यक है। लेकिन वो जरूरी इसलिए है पैसा कमाना कि उससे जो तुम्हारा जन्म हो चुका है, जो तुम जियोगे, जो इस पृथ्वी पर तुम्हारी जो लीला होगी वो कैसे करोगे, वो पैसे से ही करोगे। तो इसलिए पैसा जरूरी है। और परोपकार या मदद करने के लिए, जो तुम दूसरों की मदद करोगे, उनको कुछ राह दिखाओगे, इसके लिए पैसा जरूरी है। तो पैसा कमाना जरूरी है लेकिन आवश्यक नहीं है, वो अनावश्यक है। बाकी बहुत सी चीजें इस पृथ्वी पर जो भी तुम देख रहे हो, तुम्हारी बातों के अलावा तुम्हारा शरीर भी अनावश्यक नहीं। अगर तुम चाहते हो कि मेरा शरीर, मेरे बीच में कुछ बाधा बन रहा है, तो वो उस शरीर को धारण, शायद जो बहुत बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने इस चीज के लिए कि मेरा शरीर मेरी बाधा बन रहा है, तो उन्होंने अपने शरीर का भी त्याग कर दिया। इस तरह से हमारे मुनि, हमारे ऋषि हुए हैं, इस पृथ्वी पर ही हुए हैं। बहुत से ऐसे हुए हैं जिन्होंने शुद्ध शाकाहार के लिए उन्होंने कहा कि हम जो चलते हैं या हम खाते पीते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बहुत से बैक्टीरिया जो मारे जाते हैं, तो वो समझते हैं कि हिंसा हो जाती है जरूर बहुत सी छोटी सी हिंसा, लेकिन उनके लिए वो भी एक हिंसा हो रही है। जबकि वो जीवन चक्र है, अगर वो हिंसा नहीं होगी तो हम जी भी नहीं पाएंगे। लेकिन उन्होंने इसी कारण से कि हिंसा हो रही है, इसलिए उन्होंने बिल्कुल अपना शरीर त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं हूँ, उसे तो कोई नहीं मार सकता, खुद मैं भी नहीं मार सकता उसे, तो दूसरा क्या मारेगा? हमारा शरीर, हम अपने शरीर का ही परित्याग कर देंगे। बहुत से लोगों ने परित्याग किया और भी बहुत से लोग हैं। तो मेरा मानना यह है कि जब कोई व्यक्ति अपनी शुद्ध शाकाहार के लिए जो वो अपने शरीर का परित्याग कर सकता है, उसे छोड़ सकता है, तो क्या आप मांस खाना नहीं छोड़ सकते? आप क्यों जीवों की हत्या कर रहे हैं? आप उनको भी इस पृथ्वी पर जन्म मिला है, उनको भी अपनी पूरी जिंदगी जीने का अधिकार है। और अगर आप कहें कि ये क्या करेंगे, कि ये इंसानों के लिए ही बनाए गए हैं, खाने के लिए, तो अभी ये भी कहा जा सकता है कि इंसान भी इंसान को मारकर खाने लगेगा। लेकिन इसी बीच कानून आ जाता है, और कानून भी ऐसा ही है। ये जो पेड़ पौधे हैं या इंसान है या जानवर हैं, सबसे जो छोटी चेतना होती है वो पेड़ पौधों में होती है, जो बिल्कुल चेतना से रहित होते हैं, बिल्कुल भी उनके अंदर सोचने की क्षमता होती ही नहीं है। उससे ज्यादा चेतना होती है जानवरों के अंदर, जो कुछ सोच पाते हैं, अपने खाने का तो सोच पाते हैं, कुछ जा पाते हैं, चल पाते हैं। और उससे भी ज्यादा जो चेतना होती है वो इंसानों के अंदर होती है। वो यहाँ से चंद्रमा या कहीं भी आने वाले समय में जा सकते हैं, और हमने सौरमंडल के बाहर भी अंतरिक्ष यान तो भेजे ही हैं। तो सबसे ज्यादा बड़ी चेतना इंसानों की है, और इंसानों में भी सबसे बड़ी चेतना, सबसे ज्यादा पूजनीय, सबसे ज्यादा माननीय वो लोग होते हैं जिनको आत्मज्ञान हुआ है, जिन्होंने इस पृथ्वी पर किसी दूसरे से ज्ञान नहीं लिया, वो खुद अपने अंदर से उनके से ज्ञान आया। जैसे गौतम बुद्ध और भी न जाने कितने ऋषि मुनि, उनको मारना सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी हिंसा है। और उससे छोटी हिंसा है किसी इंसान को मारना, और उससे भी छोटी हिंसा है किसी जानवर को मारना, और उससे भी छोटी हिंसा है किसी घास फूस या पेड़ पौधों को मारना। तो आप करिए ना, आप हिंसा से तो वैसे भी नहीं बच सकते, हिंसा तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस पृथ्वी पर हर चीज लगभग
उसमें जान है, वो जीती है। भले ही वो पेड़ पौधे चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, लेकिन उनके अंदर भी एक जान होती है। आप समझिए, आप अगर आपके पास एक विकल्प है ना कि आप जानवर को चुनेंगे या पेड़ पौधों को, और पेड़ पौधों में कम हिंसा होती है, तो आप पेड़ पौधों को चुनिए ना। वो साग सब्जी खाइए आपको। और पेड़ पौधों में भी आप अगर किसी ऐसी चीज को खा रहे हैं, जैसे बहुत से उसमें भी एक परत टाइप की होती है, अगर आप पेड़ पौधों के फल खा रहे हैं उसमें बिल्कुल भी जीरो हिंसा है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों का और फायदा और हो रहा है आप अगर उनके फल खाते हैं, क्योंकि आप फल खाएंगे तो कहीं और बीज डालेंगे, एक नया पौधा उत्पन्न होगा। तो पेड़ पौधों को अपनी संख्या बढ़ाने के लिए और आपको जीवित रखने के लिए एक और सहारा मिलेगा। तो आप फल खाइए और सब्जियां खाइए। सब्जियां भी फल से थोड़ा ऊपर हैं, लेकिन आप खाइए। मेरी बातें भले ही आपको अजीब लग रही हो, लेकिन ये सत्य है अगर आप माने। लेकिन अगर आप वास्तविक सच्चाई में जीना चाहते हैं तो आपको मांसाहार से बिल्कुल दूर जाना होगा, क्योंकि मांसाहार से न जाने कितनी बीमारियां फैल रही है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मांसाहार से सिर्फ आपको बीमारी नहीं हो रही, हमको भी हो रही है, क्योंकि हम उसी पर्यावरण में जी रहे हैं, उसी पृथ्वी पर जी रहे हैं। अगर हम इस ब्रह्मांड से परे होते तो भले ही ना आपके खाने से या आपके अनावश्यक पानी बर्बाद करने से या अनावश्यक पेड़ काटने से या अनावश्यक मांस खाने से भले ही हम ना प्रभावित होते, लेकिन आप जो ये अनावश्यक चीजें कर रहे हैं उनसे मुझे भी प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए मेरा बोलना आवश्यक है, आपको सुधारना आवश्यक है। इसलिए आप सुधरिए, आपको सुधरना ही होगा। और इस पृथ्वी को कोई असर नहीं पड़ रहा कि आप कितने पेड़ काट रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं। नेचर का मतलब सिर्फ, क्योंकि नेचर का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे नहीं है, नेचर मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण यूनिवर्स के आगे तो आप अगर आप यूनिवर्स, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को भी जानते हैं तो ये पृथ्वी का नाम निशान कहाँ है ये तो आप जानते ही होंगे। हमारे सौरमंडल का, हमारी आकाश गंगा का नाम निशान नहीं है, तो ये पेड़ पौधे और इंसानों का नाम निशान इस ब्रह्मांड में नहीं है या नहीं है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क आपको पड़ेगा और इस पृथ्वी को पड़ेगा। हालांकि ज्यादा असर नहीं पड़ेगा पृथ्वी को, क्योंकि पृथ्वी अपना एक भाई बुलाएगी और बस डायनासोर की तरह बिल्कुल खत्म, सारी प्रजातियां खत्म, बिल्कुल खत्म। तो फर्क तुम्हें पड़ेगा। आप सुधरिए, देश सुधरेगा और समाज तो अपने आप वैसे भी सुधर जाएगा। तो आप सुधारिए अपने देश को, उससे पहले अपने आंतरिक मन को सुधारिए। अपने अंदर अपनी आत्मा शुद्ध है, अपने अंदर अपनी वास्तविकता को जानिए और पहचानिए और देश को जगाइए, देश के लोगों को जगाइए। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम। मुसाफिर खाना लगा है